नमस्कारम बच्चों, एच.सी. वर्मा का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 29 क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों पे चार्ज हमको दिया हुआ है। ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग को दिया हुआ है। इसमें ए बी लाइन के अलोंग हमको वो पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। देखते हैं, ये भी इस तरह से सिचुएशन दिया हुआ है। अब अगर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेते हैं कोई यहाँ पर पॉइंट है। क्वेश्चन में तो हमको ए बी लाइन के अलोंग पूछ रहा है, लेकिन उसके आउटसाइड जरा देखते हैं तो यहाँ पर ए के कारण जो फील्ड होगा, ए पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जो होगा उससे अवे होगा, तो इस तरह होगा। और बी नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण फील्ड उसकी तरफ होगा। तो इस पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जीरो नहीं आ सकता। ए बी लाइन के अलोंग देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तब ए के कारण जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे होगा, और बी के कारण जो फील्ड होगा वो उसी की तरफ होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है। ए और बी के बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस देखते हैं, यहाँ पोजीशन मान लेते हैं तो ए के कारण जो फील्ड होगा वो इस साइड होगा और बी के कारण इस साइड होगा। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि जीरो होगा, लेकिन यहाँ एक पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ हमको आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि सच में पॉसिबल है या नहीं। इसी तरह से ये सिचुएशन भी देखो, यहाँ ए के कारण जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और बी के कारण इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लेते हैं, पहले इस सिचुएशन में कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्टेंस x है तो b से जो डिस्टेंस होगा वो d प्लस एक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाएगा। तो a के कारण जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ये चार्ज हो गया और डिस्टेंस x हो गया, इसका स्क्वायर। b के कारण जो होगा वो फील्ड, b का चार्ज इतना हो गया, माइनस हम नहीं लिए क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले ही देख लिया है, हमको केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, तो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वल कर दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये चीज बचा हम लोग के पास। यहाँ से x की दो वैल्यू आई। अब देखो -8.28 सेंटीमीटर, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। और -8.28 मतलब ए और बी के बीच बोल रहा है, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें केवल एक ही आंसर आएगा, ये। सेकंड पार्ट कर रहा है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल। ए बी लाइन के अलोंग कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ए से डिस्टेंस है x और b से डिस्टेंस है d प्लस एक्स। हमें ये पॉइंट चाहिए, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है या नहीं ये हमको देखना है। ए से लेफ्ट की तरफ ए बी लाइन के अलोंग पोटेंशियल जीरो है या नहीं ये हम लोग को देखना है। तो ए के कारण जो पोटेंशियल है वो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स लिख सकते हैं। ये चार्ज हो गया इसका और ये डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से बी के कारण जो पोटेंशियल होगा वो बी का चार्ज डिवाइडेड बाई बी का डिस्टेंस, ये। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दोनों को ऐड कर दो तो ये इक्वेशन आ गया हम लोग को। इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। मतलब a से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में पोटेंशियल जीरो है। क्या और भी सॉल्यूशन पॉसिबल है? चेक करते हैं। मान लेते हैं दोनों के बीच में ये पॉइंट है और इधर से डिस्टेंस है x, तो इधर से डिस्टेंस बच जाएगा d माइनस एक्स। तो इस केस में वी ए ये क्वांटिटी हो जाएगा, तो वी बी में d माइनस एक्स लिखेंगे और वी ए प्लस वी बी जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे d माइनस एक्स पुट कर दो तो यहाँ से आएगा 20/3 सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ भी पॉसिबल है? तो यहाँ भी वैल्यू रख के पुट कर देखो, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब दो पॉइंट पॉसिबल है, एक इधर और एक इधर।